स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं। वो जानती थी कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था और दुविधा में थी कि कैसे वो इसे हटाएंगी। वहां पहुंची, पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहाँ पर स्वर्गदूत कब्र में था। यीशु जीवित है। स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, जाकर शिष्यों को बताओ। देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वो उलझन में घर वापस लौटे। हुए वो जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु उन पर प्रकट हुआ। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो एक भूत था। उसने कहा, मेरे हाथों और पांवों को देखो, ये मैं हूं, मुझे छूओ। आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू भी नहीं सकते और भूत खाते भी नहीं, पर मुझे तो सचमुच भूख लगी है। उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाया। वचन साफ कहता है। उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। वो संसार को बताओ, प्रत्येक ये जान ले कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। ये जो मैंने किया उसके कारण ये सब संभव है। में वापस जाने का समय था। वो उसके शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर लेकर गया। मैं चाहता हूं कि तुम अब ये करो, उसने कहा। वादा किया पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता। यरूशलेम में इंतजार करो, फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और तब संसार की छोर तक जाओ। शिष्य बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा कहा, यीशु आकाश में चढ़ गया। वो तब तक आकाश में ऊपर जाता रहा जब तक एक बादल में अदृश्य नहीं हो गया। उसके शिष्यों ने उसे देखा। वो आकाश की तरफ देखते वहां पर खड़े रह गए। और पहने दो मनुष्य प्रकट हुए। यीशु स्वर्ग में चला गया है, उन्होंने बताया। उसी तरह वो वापस भी आएगा। इसलिए शिष्यों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम में गए।